ऐसा नहीं हुआ तो समाज किस रूप में आगे बढ़ सकता है। जैसे अभी एक कमेंट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है, रणवीर इलाहाबादिया, उनका एक कमेंट बहुत वायरल हो रहा है और उस समाज में वो बात कह रहे हैं जिस समाज में इस तरह की बातों को बोलना और सुनना दोनों पाप समझा जाता है। आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं या आप नकारात्मक बात जितना भी बोलते हैं, फर्क उससे नहीं पड़ता है। सामाजिक संस्कारों को तिरस्कृत कर आप फुहरता वाली बात कर रहे हैं, वहां तक सही है, एक एक्सेप्टेंस तो है, लेकिन उतना एक्सेप्टेंस नहीं है कि आप किसी के भावना को, किसी के आदर्श को नकारात्मक अभिव्यक्ति दें। उनका कमेंट बहुत वायरल हो रहा है, क्या वो सार्थक है, सही है, नहीं है। और इस तरह का समाज अगर आगे निर्मित होगा तो कैसा समाज बनेगा, ये भी एक चेतावनी वाला बात है। इसी तरह कैरी मिनाटी जी, आप सभी जानते होंगे कैरी मिनाटी को, हाँ सब जानते हैं। आप जानते हैं? नहीं, बहुत अच्छा क्यों नहीं जानते। वो उनका एपिसोड गाली पर चलता है, अब बिना गाली के वो आके बात नहीं करते हैं, वो प्रॉपर दिल्ली वाले हैं। हाँ अब वो हाँ वो ठीक है, लेकिन गाली से ही ना उनका एपिसोड शुरू होता है और अंत होता है। मतलब हम कैसा सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं। हम अब बिहार और दिल्ली के सोसाइटी में क्या डिफरेंस पाते हैं, हम आप कहते हैं और वो तुम कहते हैं और तोहरा कहते हैं। वो रिस्पेक्ट नहीं, हम हर बात में रिस्पेक्ट देते हैं, छोटा हो या बड़ा, और हर बात में गाली देते हैं। दिल्ली और बिहार के कल्चर में यही डिफरेंस है। हाँ, यद्यपि वो गलत नहीं है क्योंकि उनकी अपनी संस्कृति है। हम कहें कि वो सही गलत है और हम सही हैं, ऐसा नहीं। हमारा अपना कल्चरल वैल्यू है, उनका अपना कल्चर है। उनको अपनापन दिखाने, जैसे पंजाबियों में अपनापन दिखाने का अलग ही तरीका है, और वैसे ही दिल्ली वालों में ज्यादा प्यार आ रहा था 2-4 गाली दे देते हैं। अब बिहार रियल बात है, झूठ बात नहीं है, ये आप देखिएगा, महसूस कीजिएगा। और हमारे यहाँ ज्यादा प्यार आता तो कुछ खिला पिला देते हैं। तो हमारे कल्चर उनके कल्चर में बेसिक डिफरेंसेज है। अच्छा, अभी हम समाधान की बात कर रहे थे, किस चेतावनी आधारित। अब हमने उनका इलाहाबादिया जी का उदाहरण दिया। अगर उस तरह का वाक्यांश का प्रयोग सतत रूप से होता है तो हमारा समाज विकृत होगा या एकीकृत होगा या खंडित होगा या एकात्मक होगा, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। और ये चेतावनी सरकार को दिया जा सकता है। या दहेज हत्या के संदर्भ में लिख रहे हैं, साइबर फ्रॉड के संदर्भ में लिख रहे हैं, तो निष्कर्ष भी चेतावनी वाला होना चाहिए कि अगर इस तरह की घटनाएं परस्पर रूप से जारी रहती हैं तो हमारे देश में डिजिटल क्रांति के प्रति अविश्वास का भाव उत्पन्न हो सकता है। और इस तरह की